हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। नमस्कार, मैं स्वामी ओम प्रकाश और आज बात भगवान शिव और शिवलिंग की, बात सावन के दूसरे सोमवार की और बात रामेश्वर महादेव की। जी हाँ, आप राम झूला यानी ऋषिकेश स्थित राम झूला और राम झूला के बिल्कुल पास में रामेश्वर महादेव के दर्शन कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि आज सावन की दूसरी सोमवारी है। जी हाँ, सावन, यूँ तो पूरा सावन ही बहुत ही सुखद और पावन महीना होता है। हिंदुओं के लिए, सनातन धर्म के मानने वालों के लिए, सनातन पंथ के मानने वालों के लिए यह पूरा महीना बहुत ही पावन है, बहुत ही सुखद है, बहुत ही दिव्य महीना होता है, कहीं बहुत ही फलदायक महीना होता है। जो भी आपकी इच्छा होती है इस महीने में पूरी हो सकती है, क्योंकि इस महीने प्रकृति पूरी तरह से खिलाव पर होती है। हमने सुना है, आपने कहानियों में सुना होगा कि इस माह में, चतुर्मास में, सावन मास में भगवान शिव, भगवान सभी देवी देवता सो जाते हैं। जी नहीं, भगवान सो नहीं जाते हैं, भगवान समाधिस्थ हो जाते हैं। यानी भगवान पूरी प्रकृति को स्वयं, जिस प्रकृति से भगवान सभी देवी देवता बने हुए हैं, सभी देवी देवता स्वयं उस प्रकृति को जीने लग जाते हैं, उस प्रकृति को तन्मयता से उसमें और लिप्त हो जाते हैं और समाधि में चले जाते हैं, सो नहीं जाते हैं। सोना और समाधि में बहुत फ़र्क है। जिन लोगों ने जाना उन्होंने यह कहा कि भगवान और सभी देवी देवतागण इस माह में, चतुर्माह में सो जाते हैं। जिन्होंने जाना उन्होंने यह कहा कि इस माह में सभी देवतागण समाधिस्थ हो जाते हैं। समाधि और सोने में बहुत कम अंतर है, लेकिन अंतर है, बहुत गूढ़ अंतर है, बहुत व्यापक अंतर, बहुत मूल अंतर है। समाधि यानी स्वयं को प्रकृति के साथ एकाकार कर देना। सभी देवी देवतागण कहाँ से बने? परमात्मा से ही बने हैं, प्रकृति से बने हैं। और भगवान शिव और शिवलिंग का आप दर्शन कर रहे हैं। देखिए, शिवलिंग यानी स्त्री और पुरुष का समायोजन, यानी प्रकृति और पुरुष का समायोजन। प्रकृति और पुरुष के समायोजन से पूरी सृष्टि का निर्माण हुआ है। यह पूरी सृष्टि द्वंद्वात्मक है। स्त्री है तो पुरुष है, दिन है तो रात है, शव हैं तो शिव भी हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ आपको, प्रकृति को अगर एक शब्दों में समझना होगा तो आप कह दीजिए शिवलिंग है। प्रकृति के चित्र को यदि आपको एक चित्र में दर्शाना होगा तो आप शिवलिंग के चित्र को दर्शा दीजिए, आप प्रकृति को समझ जाएंगे। संतति जो उत्पन्न करने की बात है, जो संतान उत्पन्न करने की बात है, जो जीवन में जो उत्पादकता को बनाए रखने की बात है, वह शिवलिंग है। जीवन में उत्पादकता बनी रहे, जीवन में संतति होता रहे, यह ताकि प्रकृति भी चलती रहे और प्रकृति के बीच जागरण भी घटित होता रहे। भगवान शिव जागरण के देवता हैं। आपने देखा होगा भगवान शिव को 24 घंटे जागरण में रहते हैं, 24 घंटे समाधि में रहते हैं। वह जागरण के देवता हैं, कहिए पूर्णतः जागरण के देवता हैं। और इसीलिए शायद भगवान शिव को महादेव कहा गया है। और एक तरफ शिवलिंग है, शिवलिंग प्रकृति के देवता है। शिवलिंग तो प्रकृति के देवता है, ठहरे हुए हैं, जड़ हैं। और दूसरी तरफ भगवान शिव पूरी तरह से चेतन है। जड़ और चेतन का जो सुंदर समन्वय हिंदू संस्कृति में दिखता है, भारतीय सभ्यता और संस्कृति में दिखता है, पूरी धरती पर कहीं नहीं दिखता। शिवलिंग जैसा अद्भुत चित्र आपको कहीं और नहीं देखने को मिलेगा। किसी पंथ, किसी संप्रदाय में, किसी देश, किसी धरती पर नहीं देखने को मिलेगा। यह सिर्फ और सिर्फ भारत की धरती पर संभव होगा। यह सिर्फ और सिर्फ हमारे ऋषियों ने जाना। यह हमारे लिए गर्व का विषय होना चाहिए। भगवान शिव से सीखा जाना चाहिए कि किस तरह परिवार में भी रहते हैं और परिवार से बाहर भी रहते हैं। किस तरह शिवलिंग बिल्कुल जड़ का प्रतीक है। देखिए, जड़ का प्रतीक है और भगवान शिव संपूर्णतः चेतना के प्रतीक हैं, चेतनता के प्रतीक हैं, जड़ और चेतन के प्रतीक हैं, प्रकृति और पुरुष के प्रतीक हैं। इस बात से एक एक हिंदुओं को सीखना चाहिए, एक एक अध्यात्म के पथिकों को सीखना चाहिए, एक एक धर्म के पथिकों को सीखना चाहिए। और भगवान शिव का आराधना इस माह सावन का जब समय चल रहा है, मैंने कहा शुरू में कहा, सावन के समय में भगवान शिव ही नहीं बल्कि सभी देवी देवतागण समाधिस्थ हो जाते हैं। यानी पूरी प्रकृति आपको तो देने को उत्सुक हो ही जाती है, तभी तो बारिश, आसमान से बारिश
होने लगती है। प्रकृति पूरी तरह से खिलाव पर होती है, पेड़ पौधे हरियाली से भरे होते हैं, नदियों में जल का स्तर बढ़ा होता है। पूरी प्रकृति चारों ओर से आपको देने को तत्पर हो जाती है। कहिए अग्नि, गर्मी भी, सावन की धूप बहुत तेज़ लगती है, अग्नि भी प्रदीप्त होने लगती है, वायु भी तेज चलने लगती है, जल की भी मात्रा अच्छी हो जाती है, पृथ्वी की मात्रा अच्छी हो जाती है। कहने का भाव यह है कि पूरी प्रकृति पूरी तरह से तैयार हो जाती है आपको देने के लिए। और उसके बाद जब हमारे देवी देवतागण जब समाधि में होते हैं, जब एक जगह निश्चिंत होते हैं, तब आप यदि उनकी साधना करते हैं, आराधना करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो आपकी पूरी साधना और पूरी उपासना, पूरी ध्यान को, आपकी पूजा विधि को तुरंत वो स्वीकार कर लेते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ सावन में जो कुछ मांगा जाए, जो कुछ वरदान मांगा जाए, वो जल्दी पूर्ण हो सकता है। दूसरी बात मैं आपको कहना चाहता हूँ, आप समझिए भगवान शिव के व्यक्तित्व को। भगवान शिव का व्यक्तित्व ऐसा है, जैसे मैंने अभी 4 तत्वों की बात की, मैंने 5वां तत्व भी आकाश तत्व का नाम नहीं लिया है। मैंने कहा सावन में 4 चीज़ें बहुत होती हैं, लेकिन आकाश तत्व का मैंने नाम नहीं लिया। मैं आपको बताना चाहता हूँ भगवान शिव आकाश तत्व के भी प्रतीक हैं। आपने देखा कैलाश मानसरोवर कहाँ है? बिल्कुल आकाश की ऊंचाई पर है। समझिए आज तो सभी सुविधा और साधन हो गए हैं, तब की बात अलग है। जब सुविधा और संसाधन नहीं होते होंगे, जब प्लेन और ट्रेनें नहीं चला करती होंगी, आज से 10,000 वर्ष पूर्व जब भगवान शिव इस पृथ्वी पर आए, तब जो कैलाश मानसरोवर है कितनी ऊंचाई पर रहा होगा, तब लोगों के लिए ठीक ठीक अंदाज़ा लगाना कितना मुश्किल रहा होगा। भगवान शिव उस आकाश तत्व के बीच रहते हैं। अधिकतर लोगों के मन में प्रश्न उठता है कि भगवान शिव अक्सर निर्जन वन में क्यों रहते, पहाड़ों पे क्यों रहते हैं, ऊंचाई पे क्यों रहते हैं? इसीलिए ताकि वहाँ पे आकाश तत्व की व्यापकता हो सके। और आकाश तत्व यानी सूक्ष्म तत्व, बाकी चीज़ों को तो महसूस कर सकते हैं, पृथ्वी को महसूस कर सकते हैं, जल को महसूस कर सकते हैं, अग्नि और वायु को महसूस कर सकते हैं, लेकिन आकाश तत्व को कोई महसूस नहीं कर सकता है। भगवान शिव सब कुछ, अपना सारा कार्य आकाश तत्व के माध्यम से ही करते हैं। आपने देखा होगा भगवान शिव को अगर आपको खुश करना है तो आप आकाश तत्व में ध्यान कीजिए। सूक्ष्म जगत में भगवान शिव पूरी तरह से विराजमान हैं। इन दिनों आकाश तत्व भी व्यापकता से भरा भरा होता है, क्योंकि प्रकृति के जब 4 तत्व पूरी तरह से भरे होते हैं तो 5वां तत्व स्वतः बढ़ जाता है इस अस्तित्व में। इसीलिए मैं कहता हूँ इस वक्त आप अधिक से अधिक साधना करिए। हमारे प्राचीन समय में हमारे ऋषि मुनि, हमारे साधु संत निश्चित तौर पर कहीं आवागमन में सुविधा नहीं होती थी, इस वजह से एक स्थान पर रहते थे और तपस्या करते थे। आज आवागमन की सुविधा है, उसके बावजूद भी मैं आपसे कहता हूँ एक स्थान पर रुकिए, स्थिर रहिए, भगवान शिव की तरह स्थिर रहिए और स्थिर होकर साधना कीजिए। क्या होगा? आप भगवान शिव को आपने देखा होगा अक्सर ध्यानस्थ अवस्था में, आप जैसे ध्यान करते हैं, आप जैसे स्थिर होते हैं, आपके दिमाग में जो हलन चलन है, आपके दिमाग में जो प्रदूषण भरा पड़ा है, मानसिक प्रदूषण, वो कम होने लग जाएगा, वो विचार कम होने लग जाएंगे और उसी तरह आपका हृदय भी शांत होने लग जाएगा और आपकी जो संपूर्ण व्यक्तित्व है, आपके भीतर जो नाभि है, जो कुंडलिनी का मूल है, वह मूल जागृत होने लगेगा, तो आपके व्यक्तित्व में बहुत बड़ा निखार आना शुरू हो जाएगा। भगवान शिव वही तो कर रहे हैं। देखिए भगवान शिव पब्लिक में नहीं रहते हैं, विचारों में नहीं है, निर्विचार अवस्था में है, ध्यानस्थ अवस्था में है, समाधिस्थ अवस्था में है। प्रकृति को पाना है आपको तो प्रकृति के बीच जानना पड़ेगा और प्रकृति के बीच जाके आपको प्रकृति को जानना होगा। आप खोज कहाँ रहे हैं? आपकी खोज कुछ और है और खोज कहीं और रहे हैं। अक्सर लोग चाहते तो भगवान शिव को प्राप्त करना, चाहते तो समाधि को प्राप्त करना और कहीं और भटके पड़े हैं, वहाँ नहीं होगा। मैं आपसे कहता हूँ इन दिनों आप प्रकृति को समझने के लिए अच्छे से उपयोग कर सकते हैं प्रकृति का। इन दिनों प्रकृति पूरी तरह से हमारे साथ मौजूद है। प्रकृति तो हमेशा मौजूद होती है, लेकिन इस वक्त प्रकृति भरी हुई है, 100% प्रकृति भरी हुई है। तब प्रकृति को महसूस करना, तब प्रकृति का लाभ लेना ज़्यादा अच्छा है। भगवान शिव से सीखिए थोड़ा प्रकृति के बीच रहना, प्रकृति में रहना, निर्विचार रहना, समाधिस्थ रहना और देवताओं से सीखिए इस वक्त समाधि का लाभ लेना। इस वक्त आप जो भी धार्मिक आध्यात्मिक कार्य करेंगे उसमें आपको उत्तरोत्तर वृद्धि मिलेगी, उसमें आपको अधिक से अधिक लाभ होगा। इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सावन का लाभ लेते रहें, जीवन में साधना जारी रखें। आप जिस धर्म, जिस व्यवस्था में हैं, जिस सनातन व्यवस्था के अंग हैं, उस पर गौरवान्वित होते रहें। जय हिंद।